from Bhagyavat Academy. Today we have start new topic electric potential and potential difference. अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब अगर हम देखें जो चार्जेस हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो फ्लो करते हैं और वो फ्लो करते हैं तभी करंट क्या होता है, फ्लो होता है. तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो किस वजह से करते हैं? अब जैसे अगर हम देखें कि एक एग्जांपल से बताती हूं मैं. समझो ये दो कंटेनर हैं और दोनों में सेम लेवल तक पानी भरा है और ये एक दूसरे से यहां पर कनेक्टेड है. तो क्या होगा, इस कंटेनर का पानी उस कंटेनर में जाएगा क्या? लेवल सेम है, दोनों कनेक्टेड है, नहीं जाएगा. अब यहाँ अगर मैं इस कंटेनर को थोड़ा ज्यादा भर देती हूँ एज कंपेयर टू अदर, तो क्या होगा, इस कंटेनर का पानी इस कंटेनर में फ्लो कर जाएगा. ऐसा क्यों? तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब जब तक ये लेवल बराबर नहीं आएंगी, मतलब ये दोनों कंटेनर जो है जब तक ये दोनों सेम लेवल तक नहीं आएंगे तब तक ये पानी क्या है, इधर फ्लो हो जाएगा. मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये पानी जो है वो उस तरफ क्या हो गया, फ्लो हो गया. उसी तरह जैसे अगर हम एक कॉपर वायर है, ये क्या है, एक कॉपर वायर, ये ऐसी रखी हुई है. तो ये रखी है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा? नहीं पास होगा. तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर जो पास होगा वो किसकी वजह से होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? जब तक हम उस, समझो ये जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर पर जब तक हम किसी सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इस कॉपर वायर में करंट पास नहीं होगा. मतलब यहाँ इस सेल ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से जो करंट क्या है वो फ्लो होने लगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब जो चार्ज फ्लो होता है सर्किट डायग्राम में, तो वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. समझो ये हमने कॉपर वायर ली है, कॉपर वायर को जब हम सेल से या बैटरी से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा. तो ये जो करंट है ये हमेशा, अभी मैंने बताया कि जो करंट है वो कहाँ से निकलेगा, प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से फ्लो होना शुरू करेगा. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है इसे हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है. अब ये जो सेल या बैटरी है, यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. तो जो सेल या बैटरी है इसमें केमिकल रिएक्शंस विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल. मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है कि जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्रिएट होता है और जिसकी वजह से जो चार्ज है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, मतलब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो वर्क डन लगता है, टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ बना सकते हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज. मतलब वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से. तो यहाँ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं. तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. तो यहाँ ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला तैयार हो गया. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका SI यूनिट क्या है, तो
तो पोटेंशियल डिफरेंस को अब यहाँ क्या है, वर्क डन, और ये क्या है, चार्ज। तो वर्क डन को हम जूल से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का क्या है, कूलम। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, या फिर इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, मतलब इसका ऐसा यूनिट हम वोल्ट भी लिखते हैं, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। मतलब हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने एमीटर का कहा था आपको कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर को जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है उसके पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। मतलब इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस अक्रॉस व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके अक्रॉस हमें वो पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। हियर इज एग्जांपल, how much work is done in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference of 20 volts। मतलब यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है। Q हमें चार्ज दिया हुआ है 5 कोलम, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W निकालना है तो V इंटू Q। V क्या है 20 और चार्ज कितना है 5, तो 25 जा 100 जूल। मतलब टोटल वर्क डन कितना आएगा 100 जूल। हियर इज नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। इफ work done to move a charge of 2 coulomb from one point to another 30 joule, then find the potential difference between them। मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन कितना 30 जूल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है 30 जूल का, और कितना चार्ज लग रहा, चार्ज कितना पास हो रहा है 2 कोलम का। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ V इज इक्वल टू W क्या है 30 और Q क्या है 2। तो 2 से हम इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 15। तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट यहाँ पर टोटल उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा।